नवेश शिको जी, जिसकी सरकार बननी होगी कल बन जाएगी, न कहे से बनेगी न रोके से रुकेगी। ठीक, एग्जिट पोल गलत है, हम नहीं मानते, ये बात भी ठीक है, लेकिन ये बात हजम नहीं हो रही मुझे। दो बातें हैं, एक सर पे कफन बांध लो, करो या मरो। क्या करने मरने को बचा है? अब तो कुछ बचा नहीं, वो तो चुनाव हो गया। उसके बाद तो रिजल्ट वाले दिन दो ही बातें होती, या तो लड्डू खाओ या ना खाओ। करो मरो की तो कोई स्थिति बनती नहीं, ना कफन बांधने की जरूरत है। हाँ, गमछा जरूर बांधो क्योंकि गर्मी ज्यादा है। और दूसरा, दिग्विजय बाबू, उन्होंने कहा भाई हमारी सरकार बनी तो हम मानेंगे जनता का मैंडेट है। अब बोले अगर एनडीए की बनी तो बोले हम कह देंगे फर्जी है, ये नहीं चलेगा। नावेशी को ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना। बिल्कुल, ये दोहरी बातें नहीं होना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है कि एग्जिट पोल पर अगर आप सवाल उठाते हो, ठीक है उठाओ, अगर आपके पक्ष में है तो आप उसको स्वीकार करो, अगर आपके पक्ष में नहीं है तो आप उसको बेईमानी बताओ, चलिए ठीक है, ये मान लिया जाएगा। लेकिन जनादेश का अपमान नहीं होना चाहिए। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा, और ये दिन, जिस दिन नतीजे आते हैं, वो जनादेश के सम्मान का दिन होता है। किसी के भी पक्ष में आए, सम्मान सबको करना चाहिए। और ये बेईमानी हुई, ईवीएम खराब था और साहब वो बटन नहीं दब पाया था और वो साहब उठा के ले गए थे, ये सब कहते हुए अब मुझे लगता है कि ये इससे जनता भी निराश होगी। अगर कोई भी कहे, चाहे वो भाजपा कहे या कांग्रेस कहे, सपा कहे, अगर जनादेश का सम्मान कोई नहीं करेगा और ये कहेगा, चलिए विपक्ष मान लीजिए, कि विपक्ष की बात इसलिए मैं कह रहा हूं, 10 साल से कम कई दर्जन चुनाव हो चुके हैं, छोटे बड़े, और हर चुनाव में अधिकांश ये सवाल उठाए गए हैं कि ईवीएम खराब, गड़बड़ थी, फला धमाका। कोर्ट जाया गया, न्यायालय गए, विपक्ष के साथी, उनको उसका जवाब मिला। आयोग गए, एक बार नहीं कई दर्जन बार, उनको उसका जवाब दिया गया। उसके बाद भी अगर ये लगता है किसी को भी, चाहे वो एनडीए के लोग हो, चाहे वो इंडिया के लोग हो, या कोई और राजनीतिक दल हो, कि अगर चुनाव में गड़बड़ियां हो ही रही हैं, तो किसने कहा है कि आप चुनाव में उतरिए? आप चुनाव में ही मत उतरिए। ये कैसे हो सकता है कि जो सिस्टम है हम उसको गलत भी कह रहे हैं और उस सिस्टम में जुड़ भी रहे हैं? ठीक है, अगर ठीक है नावेद भाई, ठीक, आते हैं दोबारा, दो आते हैं। तो मैं कीर्तिनिधि पांडे के पास चलूं, उससे पहले एक सूचना और दे दूं। बड़ी शोशेबाजी एक शब्द है, शिगुफा छोड़ना। मेरी सभी मित्रों को सलाह है, शिगुफेबाजी से थोड़ा अभी परहेज रखिए, माहौल टाइट है। पूछिए कैसे? जयराम रमेश ने कहा था कि गृहमंत्री अमित शाह ने 150 कलेक्टर्स को फोन लगाया और उनसे कहा कि भाई चुनाव में गड़बड़ी करनी है। ठीक, आयोग ने उनसे लिस्ट मांग ली 150 कलेक्टर्स की। तो पहले तो कल उनने कहा था 7 दिन का समय दे दो, आयोग ने कहा आज शाम 7 बजे तक जवाब दीजिए, 150 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स की लिस्ट दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जयराम रमेश के खिलाफ। इसलिए आज की रात भारी है, आज की रात भारी है। इसीलिए मैं तो शुरुआत से कह रहा भैया थेतरा ही छोड़ो। अब 150 कलेक्टर का नाम दो, और नहीं दो तो मुकदमा लिखाओ, जेल जाओ। कीर्तिनिधि, करो या मरो की स्थिति चुनाव में कहां आती है? अब तो चुनाव हो गया, अब तो कल तो रिजल्ट आना। 2 ऑप्शन है, लड्डू खाएं या रिक्शे पर बैठ के घर चले जाएं चुपचाप, बस। तीसरा तो कोई ऑप्शन नहीं बनता नहीं चुनाव परिणाम वाले दिन। भाई या तो हम लड्डू खाएंगे और भांगड़ा करेंगे, या नहीं खाएंगे, चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठेंगे, घर चले जाएंगे। इसमें सर पे कफन बांध लिया नौजवानों ने, और करो और मरो। क्या किसी और इशारा है कि भाई कुछ करना है परिणाम के बाद? ऐसा तो इंदिरा गांधी ने भी नहीं किया था कि सब कांग्रेसी हो, सर पे कफन बांध लो, करो या मरो। देखिए अमिताभ जी, जो बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री के नारे के हिसाब से एग्जिट पोल आए, तमाम चैनलों के आए, तमाम एजेंसियों ने दिखाए, उस एग्जिट पोल पे हमने सवाल खड़ा किया। और कई बार एग्जिट पोल आए हैं, एग्जिट पोल गलत साबित हुए। लेकिन जिस तरीके से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास विपक्षी दलों पर किया गया एग्जिट पोल के सहारे, जिस तरीके से विपक्षी दलों को हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया,
और जो बात हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं वो इशारा उस चंडीगढ़ की तरफ से है। जिस तरह चंडीगढ़ में वोटों की लूट हुई, उस तरह उत्तर प्रदेश के किसी जनपद के किसी विधानसभा में वोटों की लूट नहीं होने दें। इसके लिए कार्यकर्ता करो और मरो की स्थिति में तैयार रहे। इसके लिए कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ काउंटिंग के बाहर खड़ा रहेगा, इसलिए कि चंडीगढ़ की तरह फिर किसी उत्तर प्रदेश के किसी जनपद में किसी विधानसभा में वोटों की लूट ना हो, बेईमानी ना हो। जो 17C फॉर्म दिए गए हैं उस आंकड़े के हिसाब से उतने ही वोटों की गिनती हो, इसके लिए करो और मरो की स्थिति है। और जो फिर जनादेश आएगा, जनादेश का सब सम्मान करेंगे, जनादेश का हम भी सम्मान करेंगे, लेकिन बेईमानी होगी, कोई बेईमानी करने का प्रयास करेगा। एक मिनट मतलब हम समझ फिर एक मिनट रुको बाबू, एक मिनट रुको, मैं एक क्लियर, अरे रुको भाई, मैं एक स्पष्टीकरण चाह रहा हूं। ये करो मरो सर पे कफन, ये सर पे कफन घोषणा में रिजल्ट की घोषणा होने तक ही बांधे रखेंगे, उसके बाद तो हटा देंगे ना, कि उसके बाद भी बांधे रखेंगे, ये समझना चाहिए। मैंने कहा जनादेश का सम्मान करेंगे, सब करेंगे, अच्छा। लेकिन चंडीगढ़ नहीं बनने देंगे। ठीक, चंडीगढ़ की तरह जिस तरह वोटों की लूट की ठीक, समझ गए, ये क्लैरिफिकेशन जरूरी था अखिलेश जी की पार्टी। ठीक है, वोटों की लूट हो जाए, उसके लिए हमारे कार्यकर्ता एकदम मुस्तैदी के साथ तैयार रहेंगे जी। लेकिन आपके नेता जो बड़े बूढ़े हैं आपके परिवार के कुनबे के, दिग्विजय बाबू, वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो ये जनता का ओरिजिनल इलेक्शन है, और अगर भाजपा वालों की बन गई तो हम इसको डुप्लीकेट मानेंगे। अब इसके बाद तो फिर ये करो मरो में फेल हो गया। नहीं, वो तो इससे बड़ी वैक्सीन ले आए दिग्विजय। नहीं, अब इस क्षेत्र के आगे तो प्रणाम करने के अलावा कुछ नहीं हो सकता। वैक्सीन तो भारतीय जनता पार्टी भी लाई थी। अरे मैं क्या पूछ रहा हूं यार, इस क्षेत्र के आगे तो कोई बुद्धिमान आदमी कुछ नहीं बोल सकता कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं परिणाम मानूंगा, नहीं तो कह दूंगा परिणाम फर्जी है। कैसी बात हो रही है? ये वो लोग हैं जो 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे, ये वो लोग हैं जो 10 साल निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे हैं। अजब बात है, आपको जिताने के लिए चुनाव है क्या? ये किसी को जिताने के लिए चुनाव होता है क्या? 64 करोड़ लोगों ने वोट डाला, उनकी मर्जी। दिग्विजय सिंह का गठबंधन हार भी सकता है, जीत भी सकता है। दिग्विजय कह रहे हैं मानेंगे नहीं, समाजवादी पार्टी वाले कह रहे सर पे कफन बांध लो। ऐसा लग रहा भारत पाकिस्तान में युद्ध होना है कल यार। अरे जो कुछ बांधना बूंदना था सर पे, वो चुनाव प्रचार के दौरान बांधते भाई। अरे आपने देखा नहीं चंडीगढ़ में बेईमानी हुई, वोटों के लूट। रोहित, ठीक है, ठीक, रोहित अग्रवाल जी खामोश रहे, ठीक, नहीं खामोश मत रखिए आप। हम करें, अगर आप बलिदान देना, कुर्बानी देना, जो शब्द इस्तेमाल करना चाहे वो करिए, ठीक बात है। रोहित अग्रवाल, एग्जिट पोल नहीं मानते, अच्छी बात, हर आदमी को आजादी है, माने या ना माने। लेकिन कोई ना ये कैसे कह सकता है कोई हमको दबाव में लेने की कोशिश हो रही है एग्जिट पोल। अरे हमें जब उधर नहीं देखना तो कुछ भी चलाते रहो, कुछ भी आता रहे। अगर हमारे पास अपना एग्जिट पोल है तो हमको शांत रहना चाहिए। अगर हमारे पास अपनी जानकारी है जी हम जीत रहे हैं, बोले एग्जिट पोल इतने ज्यादा दिखा दिए इसलिए अब हम सर पे कफन बांध लेंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई। भारत का चुनाव सर पे कफन बांधने का तो चुनाव कभी रहा ही नहीं। ये तो शांति से होने वाला चुनाव रहा, और अब तो दशकों हो गए, चुनावी हिंसा भी खत्म हो गई। सत्ता हस्तांतरण में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई तमंचा गोट में लेके चला गया हो, बोले यार नहीं छोड़ेंगे सत्ता, क्या ऐसा भी नहीं हुआ। नगर पालिका से लेके और केंद्रीय सरकार तक कभी निर्वाचन में विवाद ऐसा हुआ ही नहीं कि कफन बांधना पड़े सर पे। ये तो प्लाट की लड़ाई हो, कोई हमारे मकान पर कब्जा कर ले, जमीन पर कब्जा कर ले, तो ये होता है भाई अब कफन बांध लो। रोहित अग्रवाल, क्या स्थिति बन रही भाई, क्या संकेत है? बिल्कुल साफ है कि अखिलेश यादव जी की जो आवाज है वो उत्तर प्रदेश तक सीमित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उत्तर प्रदेश में अगर करो या मरो वाली स्थिति पार्टी का कोई कार्यकर्ता आएगा नहीं, क्योंकि उसको पता है यहाँ पे किसकी सरकार है। फिर करो या मरो के चक्कर में फिर वो 2 फीट गड्ढे के नीचे और 2 फीट गड्ढे के ऊपर, फिर वो दिक्कत हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। बुलडोजर बाबा की सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो वो कंकड़ भी नहीं चल रहा।
तो ये करो या मरो या कफन बांधो, तो कफन उड़ाना तो बहुत अच्छी तरीके से आता है। बड़े बड़े माफिया यहाँ ना टिके, जो प्रयागराज में अपनी मूंछों को ताव दिया करते थे, जो मऊ में अपनी मूंछों को ताव दिया करते थे, वो सब बाबा ने शांत कर दिए हैं। तो ये जो गर्मी अभी बहुत हो रही है अमिताभ जी, तो ये गर्मी शांत करना उत्तर प्रदेश की सरकार को कम से कम बहुत ढंग से आता है। तो इसलिए कम से कम अपने कार्यकर्ताओं की बलि ना दें। करो या मरो के चक्कर में कहीं पता लगा 1-1 करोड़ रुपए के रिकवरी के नोटिस बाद में वो कार्यकर्ता झेलें और अखिलेश बाबू तो चले जाएंगे लंदन, तो फिर हो जाएगी दिक्कत। तो देखिए, ये तो उत्तर प्रदेश में तो नहीं चलना, बाकी पूरे देश में तो आपको स्थिति पता ही है कि क्या है क्या नहीं है। अगर करो मरो करना था तो भैया 5 साल चुनाव लड़ लेते। 5 साल में प्रत्याशी दे नहीं पा रहे थे, 5-5 बार प्रत्याशी बदल रहे थे। अब करो या मरो का नारा दे रहे हो। और ईवीएम खराब है तो सबसे पहले तो हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक से इस्तीफा दो, जहां पे ईवीएम से जीत के सरकार में बैठे हुए हो भैया। तो यहाँ इन तीनों राज्यों से इस्तीफा दे दो और अपने सहयोगी आम आदमी पार्टी से कहो कि पंजाब और दिल्ली में भी इस्तीफा दे दें, जहां पे भैया 2/3 बहुमत की सरकार चला रहे हैं वो। तो ऐसी स्थिति में ये इस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश करना। अभी वो फर्रुखाबाद का कोई इनका कैंडिडेट है, वो अभी उसका कुछ बयान आया था, वो कह रहा है कि वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगा दी है, जबकि वो नियम है, नियमता लगी है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कह रहा है हटा लो भैया, बाकी सब ठीक है। मतलब आप हार पहले ही मान चुके हो, आप पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हो, जनता के मुद्दों पे बात करोगे नहीं। अब चमत्कार की उम्मीद कर रहे हो। भाई चमत्कार तो तब होता जब राम जी के मंदिर में मट्ठा टेका होता। अब तो जब वहां भी विरोध कराए हो तो अब चमत्कार कहां से होगा भाई? चमत्कार के लिए भी तो नमस्कार करना पड़ता है। वो नमस्कार भी तो नहीं किया आपने जो चमत्कार हो जाए आपके साथ। तो भैया जनता के मैंडेट से हम तो आश्वस्त हैं, हम तो एग्जिट पोल्स के लिए भी आश्वस्त थे, हम तो कल 4 जून को क्या होने वाला है उसके लिए भी आश्वस्त हैं पूरी तरीके से। और जिस तरीके से बौखलाहट दिखाई पड़ रही है विपक्ष की, वो साफ साफ दिखा रही है कि विपक्ष को भी पता है कि वो धराशायी हो चुका है, वो बहाने ढूंढना शुरू कर चुका है। अमिताभ जी, मैं तो आपके शो पे था, मैंने पूछ लिया था इनसे जब दूसरे चरण का मतदान हुआ था कि भैया सब ठीक चल रहा है ना, ईवीएम खराब तो नहीं है? तो ये 7 चरणों में ईवीएम से वोटिंग करवा ली और उसके बाद अब ईवीएम का रोना रो रहे हैं। ठीक, अरे ठीक भाई, ये ईवीएम का रोना छोड़ो और होगा। मैं प्रशांत पटेल के पास चलूंगा। ठीक है रोहित, आ रहे हैं दोबारा में। आपके कंठ में भरोसा तब पैदा हो जब आप ये कहो कि भाई ये चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी, ईमानदार नहीं थी, इसलिए मैं कन्नौज से जीत भी जाऊंगा तो इस्तीफा दे दूंगा। राहुल गांधी कहें कि ये प्रक्रिया ठीक नहीं है, इसमें फॉर्म 17 और फॉर्म 16 और फॉर्म 81 और ईवीएम और वीवीपैट क्या क्या है, उसमें कुछ लोचा है, और इसलिए अगर हम रायबरेली से जीत भी जाएंगे वायनाड से तो भी हम इस्तीफा दे देंगे। इतना तो बोलो तो बात में दम आ जाएगी। अब गुड्डू से कह रहे तू कफन बांध ले, तो गुड्डू भी तो समझदार है, वो भी समोसे और जलेबी का नाश्ता कर रहा है आजकल चुनाव के मौसम में। वो मूर्ख है क्या? कफन बांध लेगा? आप कहिए कि हम इस्तीफा देके सड़क पर लड़ेंगे, नहीं ना, आप लड़ेंगे नहीं। और चेलों से कह रहे हो कफन बांध लो। दिग्विजय सिंह जीतेंगे नहीं जीतेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अगर भाजपा की 300 सीटें आ गई और दिग्विजय जीत जाए गलती से, तो क्या दिग्विजय सिंह छोड़ देंगे अपनी सीट? क्योंकि तब तो उनके कहे के मुताबिक ये गड़बड़ है। नहीं छोड़ेंगे, अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे, चुपचाप आगे शपथ ले लेंगे और अटेंडेंस रजिस्टर पर दस्तखत कर देंगे ताकि उस भत्ता बन जाए उस दिन का।